नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हुआ, एमपी पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ या फॉरेस्ट हुआ, अपना पटवारी हुआ, या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि स्टैटिक जीके मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो अपने भूगोल से संबंधित होते हैं, कुछ अपने साइंस से संबंधित होते हैं, संविधान से संबंधित होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं। वो क्या है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि भारत का सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है। तो वो आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना गुजरात है। क्योंकि गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। कितनी है वो हम जानेंगे, 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर इसकी तट रेखा सबसे अधिक है पूरे भारत में। अब इसमें बात करेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम तटरेखा है। तो वो कौन सा है, गोवा है। क्या है, गोवा है, जिसकी तटरेखा कितनी है, 105 किलोमीटर है। तो हमने ये क्लियर कर लिया कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य अपना गोवा है, और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो गुजरात है। तो हमें कम भी पढ़ना है और ज्यादा ही पढ़ना है कंपैरिजन करके, ताकि भूलने में समस्या ना आए। तो अपना कम तटरेखा वाला राज्य गोवा हो गया, और अधिक यानी कि लंबी तटरेखा वाला राज्य अपना कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या दिया है कि भारत का काली मिट्टी वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। यानी भारत का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, एरिया है जो ब्लैक सॉइल का, तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है अपना दक्कन ट्रैप के नाम से। यानी जो दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है वो पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा, काली मिट्टी वाला क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा कि काली मिट्टी किसके लिए जो लाभदायक रहती है, कपास के लिए रहती है। किसके लिए, अधिक से अधिक उत्पादन किस में होता है, काली मिट्टी में कपास का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सूर्य की पहली किरण किस राज्य में पड़ती है। जब सूर्य का उदय होता है तो पहली किरण भारत के कौन से राज्य में पड़ती है, तो वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य की फर्स्ट रेज होती है वो कहाँ गिरती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है कि सूर्य जब उदय होता है मॉर्निंग के टाइम पर, तो सबसे पहली किरण किस राज्य में हमें पड़ेगी, वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैली है। मतलब नॉर्थ टू साउथ की कौन सी पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है, तो वो है अपनी अरावली। कहाँ है, अरावली कहाँ से फैली है, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। कहाँ फैली है, अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली है, नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय स्टार्ट होता है अपना पंजाब से लेकर कहाँ तक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखना है। और हिमालय के बारे में आपने दो चीजें बस पढ़ी होंगी कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी अपनी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई ऊंचाई 8,848 है। इस प्रकार अपना पांचवा प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भारत में जो चाय का सबसे अधिक ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो असम में होता है। कहाँ से होता है, असम में होता है, क्योंकि असम में चाय की खेती होती है। बहुत अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन असम राज्य में ही होता है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अब इन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन के साथ साथ या 5 क्वेश्चन के साथ साथ और अदर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। इन 5 क्वेश्चनों के साथ साथ अदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। इसकी कितनी तटरेखा है, तो वो 1600 किलोमीटर है। अब इसमें हम बात करेंगे आगे की गोवा, तो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, जिसकी कितनी है, 105 किलोमीटर है। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हुए। अगला है कि भारत का काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, दक्कन ट्रैप होता है। जहां पर काली मिट्टी का जो क्षेत्र ज्यादा रहता है तो वहां एक कपास का उत्पादन के लिए लाभदायक होती है काली मिट्टी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सूर्य की पहली किरण किस राज्य में देखने को मिलेगी, हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। कौन सी पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है, तो अरावली फैली है। और हिमालय अपना पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। वहां पर एक चोटी मिलती है हमें, कंचनजंगा मिलती है, एक हिमालय की चोटी है।
और अपना माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की यदि बात करें तो वो होती है कंचनजंगा होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है ऊंचाई की तरफ, तो वो होती है 8,598 होती है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्टैटिक जीके की। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।